सही पैमाने में तो भारतीय जनता पार्टी ने ही गुलाम कर दिया है देश को। जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा वो देशभक्त, नहीं तो पाकिस्तानी, खालिस्तानी और देश का गद्दार। कोई भी आंदोलन कर लो उसे देशभक्त की उपाधि नहीं दी जाती। और इन किसानों की बात जो नहीं सुनेगा वो इस सत्ता में नहीं रहेगा। जो यूजीसी लाएगा वो सत्ता में नहीं रहेगा। जो किसानों के प्लॉट नहीं देगा वो सत्ता में नहीं रहेगा। और आरक्षण SC एक्ट की, देश को 80 साल हो गए आजादी को, मगर आज का किसान चाहता है कि अभी तक हम आजाद नहीं हुए। जिस हिसाब से एक आजादी का पर्व पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, वही बात करें तो सरकार की तरफ से भी आज जो झंडा है वो फहराया जा रहा है, दूसरी तरफ किसानों की तरफ से भी झंडा फहराया जा रहा है। आज हमारा बैकग्राउंड होगा तिरंगा यात्रा। ये किसानों की तिरंगा यात्रा है। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति द्वारा आज पद जो तिरंगा यात्रा है वो निकाली जा रही है। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर स्वराज सिंह हमारे साथ मौजूद है। आपके द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, क्या कहना चाहोगे तिरंगा यात्रा को लेकर? सबसे पहले धन्यवाद आपके लिए। समस्त देशवासियों को आज के स्वतंत्रता संग्राम पर जो स्वतंत्रता दिवस है 80वां पूरा देश मना रहा है, उन लाखों वीर शहीदों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं जिनके हम नाम तक भी नहीं जानते हैं। कुछ नेताओं के नाम जानते हैं, बाद बाकी लाखों वीर शहीद हुए थे। सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि। दूसरा ये है कि प्रतिवर्ष तिरंगा यात्रा निकालते हैं, झंडा फहराते हैं जेवर कैंप कार्यालय पे। उसी कड़ी में आज 15 अगस्त 1926 को आज हमने झंडा भी फहराया, जेवर में तिरंगा यात्रा भी निकाल रहे हैं। लेकिन 14 महीने से धरने पे बैठे हैं। मैं आज देश के युवाओं को कहना चाहता हूं कि संकल्प लें, 15 अगस्त 1926 को संकल्प लें कि हमारे लाखों पूर्वजों की कुर्बानी के बाद हमें ये दिन देखने को मिला। वो संकल्प लें कि मान, सम्मान और स्वाभिमान से जीना सीखें। किसी की दास्ता में, किसी की गुलामी में, किसी के भय में जीना ना सीखे। क्योंकि अगर हम आजादी का अगर भय के साए में और दास्ता में जीते रहे तो यह संकल्प युवाओं को लेना चाहिए। आज हमको भी 14 महीने पूरे हो गए गांव रोनीजा पर धरना देते हुए, जिसमें एक मांग हमारी पूरी हुई है। जो R&R के किसानों की कल से रजिस्ट्री होनी शुरू हुई है। आप थे फलेदा कट पे, वहाँ अभय सिंह उप जिलाधिकारी थे, उन्होंने कहा था कि पैसा आ गया है। ये मांग 3-4 साल से उठी हुई थी कि भाई जो विस्थापित एयरपोर्ट के गांव है उनको मालिकाना हक दिया जाए और उनकी रजिस्ट्री करी जाए। तो संज्ञान में आया, कल 6 रजिस्ट्री हुई हैं। जेवर प्रशासन के लिए धन्यवाद। उसी तरीका से हमारी जैसे यमुना हाईवे के 7% की मांग है, आवासीय प्लॉट की अतिरिक्त मुआवजे की मांग है, आबादी निस्तारण की मांग है, युवाओं के रोजगार की मांग है। सुनने में आया है कि जो जेवर एयरपोर्ट है हमारे क्षेत्रीय युवाओं को गनमैन की नौकरी भी नहीं दे रहा। उसे मतलब गौतम नगर से 80-100 किलोमीटर दूर के युवा गनमैन को चाहिए। जो कंपनी लग रही है वो क्षेत्रीय युवाओं को नौकरी नहीं दे रही, उन्हें भी बाहर के युवा चाहिए। बीबो ने तो यहाँ के युवा और निकाल दिए जो क्षेत्रीय युवा थे और बाहर के युवाओं की भर्ती कर रहे हैं। तो मैं जनप्रतिनिधि से भी कहना चाहूंगा, जमीन हमारी गई है, क्षेत्रीय युवाओं के माँ बापों की पुश्तैनी जमीन गई है। पहले रोजगार का अधिकार यहाँ के क्षेत्रीय युवाओं को है, ना कि बाहरी आदमी को। पहली बात तो शस्त्र लाइसेंस बनने ही नहीं दिए। अगर किसी युवा ने अपना जुगाड़ लगा के शस्त्र लाइसेंस बना लिया है और उसे गनमैन की गार्ड की नौकरी भी नहीं मिलेगी, कंपनियों में हमें हेल्पर की नौकरी भी नहीं मिलेगी, तो हमारा बहुत दुर्भाग्य है क्षेत्र में। फिर हम आजाद नहीं है, आज भी हम गुलामी में और परतंत्र में जी रहे हैं। काहे की आजादी? जमीन हमारी चली गई, सस्ते रेट में चली गई और हमारे युवाओं को रोजगार भी नहीं मिलेगा, हमारी आबादियों का निस्तारण भी नहीं होगा। 14 महीने धरना देना पड़ेगा। ज्ञानपुर पे भी किसान धरना दे के बैठ गए यमुना हाईवे के आवासीय प्लॉट और अतिरिक्त मुआवजे के लिए। उन ज्ञानपुर के किसानों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और सभी किसानों से आह्वान करना चाहता हूं कि अपने अधिकार के लिए आवाज उठाना सीखो। संकल्प लो आज के दिन कि हम अपना अधिकार नहीं मरने देंगे। धरना है वो आपका लगातार चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि किसानों के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया। सही पैमाने में तो भारतीय जनता पार्टी ने ही गुलाम कर दिया है देश को, क्योंकि 2014 के बाद ही देश में हिंदू आया है। उससे पहले जो और सरकारें थी जब तो कोई हिंदू ही नहीं था। जो भारतीय जनता पार्टी की बात करेगा वो तो देशभक्त, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा वो देशभक्त, नहीं तो पाकिस्तानी, खालिस्तानी और देश का गद्दार। कोई भी आंदोलन कर लो उसे देशभक्त की उपाधि नहीं दी जाती।
जबकि हमारा देश जो आजाद हुआ है, जितने भी विधायक, सांसद, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बने, उन्हीं लाखों वीर शहीदों की कुर्बानी से बने। और उन्होंने आंदोलन किए थे, आवाज उठाई थी। आज आंदोलनकारियों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, विदेशी फंडिंग की उम्मीद दी जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी ही देश के युवाओं का मनोबल तोड़ रही है और उन्हें गुलामी की तरफ ले जा रही है। आपके जो लक्ष्य हैं कहीं ना कहीं 2027 को लेके भी कड़े साबित हो सकते हैं। ना, मेरा 27 से कोई लेना देना नहीं। जो जिस हिसाब से आपके लक्ष्य है मास्टर जी, आपका कहना है क्योंकि सीधा बीजेपी पे निशाना साधते हुए आपके जो शब्द हैं वो कर रहे हैं, क्या जेवर विधानसभा में भी बदलाव देखना चाहते हैं? तकरीबन जेवर विधानसभा की अगर बात करूं तो तकरीबन ऐसे समर्थक है, क्योंकि आपके संगठन से जो लोग जुड़े हो उनकी मानसिकता शायद आपकी मानसिकता से जरूर जुड़ी होगी, किसानों की मानसिकता जरूर आपसे जुड़ी होगी। मास्टर जी, क्या 2027 में अब की बार भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के द्वारा बदलाव देखना चाहती है? सबसे पहले तो हमारा राजनीतिक संगठन है, हम किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं करते। जो देश में किसान मजदूर की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। दूसरी बात यह है, अगर हमारे क्षेत्रीय युवाओं को गनमैन की नौकरी या गार्ड की नौकरी मुयस्सर नहीं है, कंपनियों में हेल्पर की नौकरी भी मुयस्सर नहीं है, तो बदलाव तो जनता अपने आप कर देगी, मेरे बिना के ही बदलाव कर देगी। सवाल ये आता है मास्टर जी, मैं इसी पे फिर दोबारा लेके आऊंगा आपको, इसलिए आता है कि अगर आपका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने ही किसानों को और हम सबको गुलाम कर रखा है, गुलाम बना रखा है, तो उसको लेके कहीं कहीं आजादी तो मिलनी चाहिए ना। आपका जो आंकड़ा है कहीं दूसरी पार्टी में जाने के बाद में कहीं आजाद हो सकता है अपना जो किसान है। जो आपने मोहन भागवत जी का बयान सुना होगा कि आंदोलन भी संवाद करने का एक साधन है। ये तो मोहन भागवत कह रहे हैं, जो आरएसएस पूरी बीजेपी को चला रही है, तो उनकी बात नहीं सुनेंगे। भाई हम 14 महीने से धरने पे बैठे हैं, ज्ञानपुर के किसान धरने पे बैठ गए हैं, रोज प्राधिकरणों पर धरने होते हैं। अगर हम किसी फैक्ट्री पर, एयरपोर्ट पर धरना देने जाएंगे क्षेत्रीय युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, तो हमें गुंडा, मवाली, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, ये तो इन्वेस्ट नहीं होने दे रहे, ये तो फैक्ट्रियों को भगाना चाहते हैं, ये एयरपोर्ट से खुश नहीं है, दुनिया भर के आरोप हमारे ऊपर लगाए जाएंगे। इसलिए मैं यहाँ के जनप्रतिनिधि से कहना चाहता हूँ, सबसे पहले क्षेत्रीयों के युवाओं को रोजगार दिलवाएं, एयरपोर्ट में दिलवाएं और जो कंपनी लगी है उनमें दिलवाएं। उसके बाद जो हाईवे के किसान हैं उनको आवासीय प्लॉट दिलवाएं और उनको अतिरिक्त मुआवजा दिलवाएं, आबादियों का निस्तारण करवाएं। जिन किसानों ने मुआवजा नहीं उठाया है उन्हें वर्तमान दर का मुआवजा दिलवाएं, अपने आप सत्ता में आ जाएंगे। और जब जनता की नहीं सुनेंगे तो भाई वो तो जनता जाने, मेरे कहने से तो जनता वोट नहीं करेगी। दूसरा ये है कि भाई आपको प्रतिनिधित्व चुना, आपको नेता चुना, अगर आप जनता की बात नहीं मानोगे, युवाओं के दिल की धड़कन को नहीं सुनोगे, वो बेरोजगार घूम रहे हैं। हमने 2011 में संपूर्ण मुआवजा ले लिया, आज तक कोई घर पर रोजगार नहीं, हम कोई बिजनेस करना जानते नहीं, कहाँ तक बैठे बैठे मुआवजा खाएंगे भाई। जो काम हो जाता है उसका श्रेय लूटने के लिए, उसका फीता काटने के लिए, क्योंकि कैंची, फीता, हल्दी वो एडवांस में थाली में धरे रहते हैं। भाई जो हमारी यहाँ की प्रधानी खत्म होगी, बीडीसी खत्म होगी, जिला पंचायत खत्म होगी, तो विकास का परमात्मा करेगा? विकास तो प्राधिकरण को करना पड़ेगा, और प्राधिकरण के हुए विकास पे आप वाहवाही लूटो, बोर्ड लगवाओ, खूब अपने बोर्ड लगवाओ, प्रधानमंत्री के लगवाओ, राष्ट्रपति के। हमें किसी के बोर्ड से फीता काटने से एलर्जी नहीं है, लेकिन जनता जो युवा है उसको नौकरी एयरपोर्ट में भी दिलानी पड़ेगी, कंपनियों में भी दिलानी पड़ेगी, हाईवे का प्लॉट दिलवाना पड़ेगा, अतिरिक्त मुआवजा दिलवाना पड़ेगा, आबादियों का निस्तारण कराना पड़ेगा, और जिन किसानों ने मुआवजा नहीं उठाया उनकी बात सुनी। मास्टर स्वराज सिंह ने बेबाक तरीके से बताया कि अगर किसानों के हित में जो भी प्रतिनिधि बात करेगा मुद्दा उसी का होगा, वोट उसी का होगा। तकरीबन जेवर क्षेत्र में 2 धरने लगातार चल रहे हैं, मगर प्रतिनिधि उनके पास जाकर भी नहीं पूछ रहे। तो ये विडंबना वाली बात है, ये क्षेत्र के युवाओं की बात है, रोजगार की बात है। और भी हमारे साथ बातचीत करने की कोशिश, क्या कहना चाहोगे? आज भारत माता के नारे, हाथ में देश का तिरंगा, बड़े गर्व के साथ तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहता हूं कि भारत माता की जय और वंदे मातरम। और हमारा युवा, किसान, बुजुर्ग सब हमारे साथ हैं, और इन किसानों की बात जो नहीं सुनेगा वो इस सत्ता में नहीं रहेगा। जो यूजीसी लाएगा वो सत्ता में नहीं रहेगा, जो किसानों के प्लॉट नहीं देगा वो सत्ता में नहीं रहेगा। और आरक्षण, SC एक्ट की, ये सारे जो विरोधी कानून बनाए गए हैं, जो पेपर लीक हो रहा है, जो चंदा चोरी कर रहे हैं, उन सबको जनता जवाब देगी 2027 हो या 29 हो। भारत माता के भी क्या फर्क पड़ सकता है 2027 में?
2027 हो चाहे 28 हो चाहे 29 हो, ये सब मुद्दे हल नहीं किए सरकार ने तो सब में असर पड़ेगा। ये मेरा वादा है आपसे। भारत माता का नारा किसान के घर से पूरा होता है। किसी ने पूछा था असली भारत माता की परिभाषा क्या है। क्योंकि भारत की माता वो है जो जन्म भी देती है और भरण पोषण भी करती है। तो देश का अन्नदाता ये है जो उत्पत्ति करता है, जन्म देता है हर चीज को, चाहे कपास हो चाहे रसगुल्ला हो, गन्ने से तो निकलता है रसगुल्ला, और ये जो कपड़ा है कपास से बनता है, चाहे खाने के खाद्य पदार्थ हो, किसान ही उत्पत्ति करता है, किसान ही भरण पोषण करता है। असली भारत की माता देश का किसान है। भारत माता की परिभाषा जब पूरी होगी जब देश का किसान खुशहाल होगा। इस हिसाब से किसानों का रुख है कि 2027 में अपनी विधानसभा में बदलाव हो सकता है, जिस हिसाब से किसानों का आक्रोश है सर पर चढ़कर बोल रहा है। अपडेट को लेके, इन किसानों की तिरंगा यात्रा को लेके आपका क्या कहना है, कमेंट में अवश्य बताइएगा। राजकुमार राघव के साथ परविंदर गिरी, जेवर, गौतम बुद्ध नगर।